ग्लासगो में निर्धारित समय से एक दिन आगे तक चले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में धरती को बचाने के लिए करीब 200 देश साथ मिलकर कदम बढ़ाने पर राजी हो गए हैं। COP26 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्य को हासिल करने के इरादे से एक समझौते पर सहमति जताई गई। इस सम्मेलन में भारत ने कोयला, पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के बजाय कम करने के अपने प्रस्ताव पर मुहर लगवाई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की सीमा से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के ग्यारपत्ती कोड़गुल जंगल में मारे गए 26 नक्सलियों में 4 महिलाओं समेत 50 लाख का इनामी दीपक तेल तुमड़े उर्फ मिलिंद भी शामिल है। मिलिंद नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का सदस्य और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जोन एमएमसी जोन का इंचार्ज था। इस मुठभेड़ के बाद एमएमसी जोन का लगभग सफाया हो गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 7 वर्षों से देश नए दृष्टिकोण के तहत प्रगति कर रहा है। नीतियां क्षेत्र की ज़रूरतों के अनुसार बनाई जा रही हैं और पूरा पूर्वोत्तर बदलाव का गवाह बना है। प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी त्रिपुरा के 1.47 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किश्त ट्रांसफ़र करने के बाद की है। रक्षा मंत्रालय ने उन कंपनियों की एक नई सूची जारी की है जिनके साथ रक्षा सौदों को निलंबित या खरीद को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सूची में कुल 23 कंपनियों के नाम हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार को पार्टी की चुनावी रणनीति कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस किसी दल से गठबंधन नहीं करेगी। हम संगठन को मजबूत करेंगे और अपने दम पर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस लोगों के संवैधानिक, नैतिक, सामाजिक और आर्थिक हितों के लिए चिंतित है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उछाल देखा जा रहा है और देश वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के मामले में ऐतिहासिक ऊंचाई की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि भारत मार्च में खत्म होने वाले वित्त वर्ष में $400 अरब के वस्तुओं के निर्यात के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। इसके अलावा $150 अरब की सेवाओं के निर्यात को भी हासिल करने का विश्वास भी जताएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओएनजीसी की बेतरतीब योजना से गहरे पानी के KG-D5 ब्लॉक को विकसित करने में कुप्रबंधन दिखाई दे रहा है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक जिस समय तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, उस समय इनके उत्पादन में देरी के चलते देश को 18,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का नुकसान उठाना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने देश की दो प्रमुख जांच एजेंसियों, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के प्रमुखों का कार्यकाल 2 साल से बढ़ाकर अब 5 साल करने का फैसला किया है। सरकार ने दो अलग-अलग अध्यादेशों के जरिए CBI और ED के निदेशकों के कार्यकाल की अधिकतम सीमा 5 साल तक कर दी है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने रविवार को कार्यकाल बढ़ाने को लेकर दो अध्यादेशों को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जिन्ना का महिमा मंडन करके सरदार पटेल का अपमान किया जा रहा है। रूस ने भारत को S-400 वायु रक्षा प्रणाली की आपूर्ति शुरू कर दी है। भारत ने अक्टूबर 2018 में अमेरिका की आपत्ति के बावजूद रूस से 35,000 करोड़ रुपए की लागत से 5 प्रणालियां खरीदने का समझौता किया था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU के वनस्पति विज्ञानी डॉक्टर प्रशांत सिंह और उनकी टीम ने एक ऐसा टीका विकसित किया है जिसे पौधों को एक बार देने पर 10 पीढ़ियां रोग और जीवाणुओं के हमले से सुरक्षित रहेंगी। इसका जौ और गेहूं के पौधों पर सफल प्रयोग हो चुका है। विज्ञानी ने इसे डिफेंस प्राइमिंग स्ट्रेटेजी बताते हुए ग्रीन वैक्सीन नाम दिया है। वायु प्रदूषण की रोकथाम का अभियान चल रहा है। नगर निगम ने कुछ जगहों को चिन्हित कर वहां पानी का छिड़काव तेज कर दिया है, लेकिन कई महकमे अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं। नगर निगम ने एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की है जिसमें दर्जनों जगहों से ऐसी हवा मिल रही है जिसमें प्रदूषित कण पाए गए हैं। वायु प्रदूषण से होने वाले नुकसान और उसे रोकने के उपायों को लेकर नगर निगम ने रविवार को जागरूकता रैली निकाली।
एनडीए की परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों को घर वापसी के दौरान जब शाम को रोडवेज बसें नहीं मिली तो नाराज परीक्षार्थियों ने लखनऊ के चारबाग बस अड्डे पर हंगामा कर दिया। हंगामा देख चारबाग बस स्टेशन के इंचार्ज ने नाका पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस के प्रयासों के बाद भी वह हंगामा करते रहे। बसें मिलने के बाद ही परीक्षार्थी शांत हुए। नमस्कार, शुभ रात्रि।